क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन, ठीक है, इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? क्लास में हमने क्या समझा था? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यही समझा था हम लोगों ने क्लास में। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है ये पता है आपको? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। नाउ आपके पास जो इक्वेशन है x + 2y इक्वल टू 3 एंड 5x + ky प्लस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 होता है कोएफिशिएंट ऑफ x फॉर इक्वेशन नंबर 1, तो 1 है, b1 2 है, और c1 कितना है -3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 RHS में, पहले इसको कहाँ भेजना पड़ेगा आपको? LHS में भेजना पड़ेगा। a2 की बात करेंगे तो 5 है, b2 की बात करेंगे तो k है, और c2 की बात करेंगे तो 7 है। ठीक है। नाउ बच्चों इनकंसिस्टेंट मतलब अगेन कंडीशन लिखता हूँ मैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यूज़ रखते हैं इसमें, तो 1/5 इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू -3/7। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? या तो आप इन दोनों को कंसिडर कर लो, मतलब इसको या तो ऐसे लिख लो आप 1/5 इक्वल टू 2/k, या फिर इन दोनों के साथ लिख लो 2/k नॉट इक्वल टू -3/7। क्लियर है? तो यहाँ पे दो आंसर्स आएंगे आपके पास। पहला आंसर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो k की वैल्यू आ रही है 10, और दूसरा आंसर आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 इक्वल टू -3k नॉट इक्वल टू आएगा, और k इक्वल टू आ जाएगा -14/3, मतलब नॉट इक्वल टू। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सारी वैल्यूज़ चलेंगी k की, बस -14/3 नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास? 10 होनी चाहिए। तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे को देखो -14/3 भी मिल रहा है। अब जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। आपको -14/3 मिल रहा है और आपको 10 भी मिल रहा है, पर बच्चों ध्यान रखना आंसर क्या है हमारा? आंसर ये दोनों सही है, बट यहाँ पे k इसके बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, और यहाँ k 10 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो -14/3 है, इसका मतलब है k की वैल्यू -14/3, जो कि बिल्कुल गलत है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। इसका मतलब हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, आंसर इज 10।